अस्सलाम वालेकुम। मुंबई हिजाब बैन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आदेश का मैं स्वागत करती हूँ। आज ये वीडियो इसीलिए बना रही कि मैं बताना चाहती हूँ कि ये देश संविधान से चलेगा और संविधान ने हमें अपना धर्म फॉलो करने का, धर्म पे चलने का हमें अधिकार दिया है। इसको कोई छीन नहीं सकता। सरकारें 5 साल में आती है, चली जाती है। तो ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर हिजाब बैन के आरोप लगाती है, पाबंदी लगाती है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये देश संविधान से चलेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका आदर व सम्मान कर रही हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि इस देश में संविधान के ऊपर चलना है, हमें अपने धर्म पे चलना है, हमें शान से कहना है कि हम मुसलमान हैं। अगर हमारी बेटियां, हमारी बहनें हिजाब पहनती है, चादर ओढ़ती है, तो अपने आप को सुरक्षित समझती है। तो इसमें सरकार जो आती है भारतीय जनता पार्टी, अभी कोई भी सरकार आएगी तो हमारी हिजाब पे पाबंदी क्यों, हमारे ही खाने पे पाबंदी क्यों, हमारी ही मस्जिदों के अजान पे पाबंदी क्यों मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है। जुल्म भी मुसलमान पे होता है और जालिम भी मुसलमान ही कहलाता है। तो ये अब नहीं चलेगा। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग हैं अब होशियार हो जाए, क्योंकि अब ये जो आप लोगों ने लोकसभा इलेक्शन में लोगों ने भर भर के मुसलमानों ने वोट दिए, कहाँ गए वो लोग? क्यों आपके लिए आवाज नहीं उठाते? आप देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी ने भर भर के मुसलमानों का वोट लिया, सेक्युलर बताया अपने आप को। तो अब आने वाले महाराष्ट्र में आपको पता है विधानसभा इलेक्शन है, तो विधानसभा में करारा जवाब देना, क्योंकि हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं है। अगर बोलने वाला कोई है तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो हमें अपने हक के लिए लड़ना है, हमें अपनी आवाज को उठाना है, हमारे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचना है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। जैसे आज आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि हिजाब बैन के ऊपर महिलाओं को जो पसंद है, जैसे रहना चाहती है, जो पहनना चाहती है, वो महिलाएं पहन सकती, इस पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। तो इसके साथ साथ आपको आगे भी सोचना होगा और विधानसभा इलेक्शन में करारा जवाब देना होगा।